आज आप सुनेंगे एक गरीब किसान और सांप की कथा। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वो बहुत गरीब था। किसान ने धन पैदा करने के लिए कई प्रयत्न किया करते थे, परंतु हर बार वो अपने प्रयत्नों में असफल रहा। एक दिन किसान अपने खेत से उदास से लौट रहा था। रास्ते में देखा एक सांप फन फैलाए बैठा है। सांपों को देखकर किसान ने सोचा कि यह सांप हमारे कुल का कोई देवता है। शायद इसके श्राप से मैं अब तक निर्धन हूँ। यदि यह सांप मुझसे प्रसन्न हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा। ऐसा सोचकर किसान उस सांप के पास गया और हाथ जोड़कर उसकी प्रार्थना करने लगा। सांप वैसा ही फन फैलाए बैठा रहा, ना हिला ना डोला। किसान प्रार्थना करने के बाद घर गया और घर से एक कटोरा में दूध भर के ले आया। दूध सांप के आगे रख कर किसान घर लौट आया। दूसरे दिन किसान अपने खेत पर लौटा तो देखा कि उस दूध के खाली कटोरे में एक मोहर पड़ी है। मोहर देखते ही किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। किसान ने अपने चारों ओर देखा, परंतु सांप नजर ना आया। किसान को विश्वास हो गया कि यह हो ना हो कोई देवता है, मुझे इसकी प्रतिदिन कुछ सेवा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर किसान ने यह निश्चित किया कि वो रोज कटोरे में दूध भरकर सांप के स्थान पर रख आएगा। किसान ऐसा ही किया। वो सांप के बिल के द्वार पर रोज दूध का कटोरा रख आता। सांप दूध पी लेता और दूध पीकर एक मोहर डाल देता। इस तरह प्रतिदिन एक मोहर मिलने से वो किसान मालामाल होने लगा। एक दिन की बात है, किसान को कुछ कार्यावश से बाहर जाना पड़ा। किसान ने चलते समय अपने लड़के को समझा कर बता दिया कि सांप देवता को रोज नियम से दूध पहुंचा दिया करना। लड़का ने ऐसा ही किया। वो प्रतिदिन निश्चित समय पर दूध का कटोरा सांप के बिल के पास रख आता और दूसरे दिन उठा लाता। एक दिन किसान के लड़के ने सोचा, सांप के बिल में कोई खजाना है। सांप दूध पीने के बाद रोज एक मोहर खाली कटोरे में डाल देता है। मैं सांप के बिल को क्यों ना तोड़कर सारा खजाना निकाल लूं। आखिर रोज रोज इस तरह दूध लेकर आने में तकलीफ होती है। ऐसा सोच कर उसने सांप का बिल को तोड़ना शुरू कर दिया। सांप घबरा कर बाहर निकला। लड़के ने सांपों को भी मारना चाहा। सांप बच गया और उसने लड़के को काट लिया। सांप के काटते ही लड़का मर गया। किसान को जब अपने पुत्रा के मरने का पता लगा तब वो दौड़ा सांप के बिल के पास पहुंचा। सांप फन फैलाए बैठा था। किसान सांपों को देखकर अपने पुत्रा के लिए प्राण दान मांगने लगा। सांप बोला, अरे किसान, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करना चाहता है उनका यही हाल होता है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है उसको सदा अच्छा फल मिलता है। किसान रोता हुआ अपने घर लौट आया।
अब आप सुने एक ब्राह्मण और 3 ठग का कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा सरल और सीधा था। एक बार वो अपने जजमान के यहाँ से एक बकरी का बच्चा लेकर आ रहा था। रास्ता काफी लंबा था। उसने सोचा इतनी दूर बच्चा चलने से थक न जाए, इसलिए बकरी के बच्चे को उसने अपने कंधा पर रख लिया। रास्ते में कुछ दूर चलने पर 3 ठग मिला। ठगों ने आपस में सलाह की। सोचा किसी तरह इस ब्राह्मण से यह बकरी का बच्चा लिया जाए। इस तरह तय करके वो तीनों ठग रास्ते में कुछ कुछ दूर पर खड़े हो गए। ब्राह्मण जब पहले ठग के पास से निकला तब पहला ठग बोला, पंडित जी राम राम कहिए महाराज, यह कंधे पर कुत्ता कहाँ ले जा रहे हैं? ब्राह्मण सुनकर चौंका। उसने बकरी के बच्चे को देखा और बोला, भाई यह कुत्ता कहाँ है? यह तो बकरी का बच्चा है। ठग बोला, महाराज नाराज ना हो, मुझे जो लगता है वही मैंने कहा है। आप किसी और से पूछिए कि यह कुत्ता है या बकरी का बच्चा है। आपको किसी ने धोखा दिया है, यह तो कुत्ता है। ब्राह्मण ने कहा, भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता, मैं तो बकरी का बच्चा ही लेकर चला हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण आगे बढ़ा। थोड़ी दूर बाद उसे दूसरा ठग मिला। देखते ही बोला, पंडित जी कहाँ चले? आज यह कुत्ता कहाँ से ला रहे हैं? ब्राह्मण यह सुनकर फिर चौंका। उसने बकरी के बच्चे पर निगाह दौड़ाई। बोला, भाई यह बकरी का बच्चा है, कुत्ता नहीं है, तुम भूलते हो। ठग बोला, महाराज आप सीधे साधे आदमी है, आपको किसी ने धोखा दिया है। इसे जरा गौर से देखिए, साफ कुत्ता है। अपने पवित्र शरीर से इसे उतार दीजिए, मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ। ब्राह्मण कुछ क्षण रुका। उसने फिर एक बार अच्छी तरह बकरी के बच्चे को देखा। इतने में तीसरा ठग वही आ गया। बोला, ब्राह्मण देवता आज आपने यह कुत्ता क्यों कंधे पर रख लिया है? आप ब्राह्मण है, कुत्ता चंडाल जीवन है। छी छी, कैसा पाप करते हो, उतार दीजिए इसको और स्नान कीजिए। ब्राह्मण जी तो चक्कर में पड़ गया। उसे विश्वास हो गया कि उसे धोखा हो गया है। कंधे पर बकरी का बच्चा नहीं रखा है, बल्कि कुत्ता है। क्योंकि उससे 3 आदमियों ने एक ही बात कही थी। उसने बकरी के बच्चे को कंधे पर से उतार दिया और वो उसे रास्ते में ही छोड़कर जजमान के घर चल दिया। ब्राह्मण के जाते ही ठगों ने बच्चा उठा लिया और खुश होकर लौट आए। जजमान के घर पहुंचकर ब्राह्मण ने सारी घटना सुनाई। जजमान ने सुनकर कहा, महाराज आपको उन दूतों ने ठगा लिया है। वो बकरी का बच्चा ही था, कुत्ता नहीं था। आदमी को कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उसे सादा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो लोग दूसरे की झूठी बातों में फंस जाते हैं उनका यही हालत होता है। ब्राह्मण अपनी भूल पर पछताने लगा। अब आप सुने एक ब्राह्मणी और एक नेउरा की खूब सुंदर कथा। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा धार्मिक व्याकुत था।
वो अपना अधिकांशा समय पूजा पाठों में ही लगाया करता था। ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी ने अपना जीव बहलाने के लिए एक नेवला पाल राखी थी। नेवले को ब्राह्मण के घर में घूमने फिरने की पूरी छूट रखा गया था। नेवला जहाँ चाहता वहाँ घूम लेता। ब्राह्मणी को नेवला बड़ा प्यारा था। वो उसकी पूरी देखभाल रखती थी। थोड़े दिनों के बाद ब्राह्मणी के एक लड़का पैदा हुआ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, भगवान की दया से अब हमारे घर में संतान आ गया है, इसलिए अब इस नेवले को घर से निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि यह नेवला बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचा दे। ब्राह्मणी को नेवला बहुत प्यारा था। उसने ब्राह्मण की बात नहीं मानी। घर में जैसे नेवला पहले रहा करता था वैसे ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ साथ नेवला का पूरा ध्यान रखती है। वो जब बच्चों को दूध पिलाती है तब नेवलों को भी दूध पिलाती है। नेवला और बच्चा दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी कुएं से पानी लेने चली गई। बच्चा पालने में पड़ा सो रहा था और नेवला पास ही में आराम कर रहा था। इतने में किसी तरफ से घर में एक सांप आ गया और वो बच्चे को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने जब सांप को बच्चे की तरफ आते हुए देखा तब वो सतर्क हो गया। नेवला तो सांप का वैसे ही शत्रु होता है, इसलिए जब सांप बच्चे के पास आ पहुंचा तब नेवला ने झपट कर सांप का गर्दन पकड़ा और टुकड़े टुकड़े कर दिया। घर में चारों ओर खून के छींटे बिखर गया और नेवला का मुंह में खून से भर गया। नेवला अपने मन में बड़ा खुश था कि उसने अपना मालिक का बच्चे की जान बचा लिया है। वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर आ बैठा। ब्राह्मणी जब कुएं से पानी लेकर लौटी तब उसने खून में सने हुए नेवला का दरवाजे पर बैठा हुआ देखा। नेवले को देखते ही वो घबरा गई। उसने अपने बच्चे का ध्यान आया कि मेरे बच्चे तो पालना में सोए हुए हैं। तब उन्हें समझ में आई शायद आज इस दुष्ट नेवला ने उसे मार डाला है, इसलिए वो एकदम गुस्से में भर गई। उसने अपने पानी से भरे घरों को नेवला पर पटक दिया। नेवला बेचारा तो मर गया। ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई घर के अंदर पहुंची तो देखा बच्चा तो पलना में सो रहा है। मेरा बच्चा तो आराम से पलने में सो रहा है। पास में एक मारा हुआ सांप पड़ा है। देखते ही उसको अपनी भूल मालूम हुआ। वो पछताने लगी कि बेचारे नेवला की जान व्यर्थ में ही गई। ब्राह्मण जब लौटा तो उसे सारा हाल मालूम हुआ। वो ब्राह्मणी से बोला, बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है उसका ऐसे ही परिणाम निकलता है, इसलिए सोच समझ कर काम किया करो। अब आप सुने एक माँ बेटा का दुख भरी कथा। माँ के कारण बेटा को चोर बनना पड़ता है। अब बेटा फांसी पर चढ़ जाता है।
बेटा सोचने पर मजबूर हो जाता है। कहता है कि माँ के कारण आज मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ता है, तो मैं अकेले कैसे फांसी पर चढ़ूँ। मैं अपना माँ को साथ लेकर फांसी पर चढ़ूँगा। एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। उनकी एक छोटा सा बेटा था। कुछ दिन का बाद उनकर पति का कोई बीमारी के कारण उनकर मृत्यु हो जाता है। तब से उनकी पत्नी घर में काम करने लगती है। काम करते करते कुछ दिन बीत गया तो सोचने लगी कि मैं अपना बेटा को स्कूल में भर्ती कर देती हूँ। तो माँ जाकर अपना बेटा को स्कूल में भर्ती कर देती है। जब पहला दिन उनकी बेटा स्कूल जाता है तो एक बच्चा को बैग से एक कलम निकाल कर वो घर ले आता है, माँ को दिखाता है। माँ कहती है कि बेटा कलम को रख दो, उस कलम से तुम लिखना। फिर जब दूसरा दिन जाता है स्कूल, फिर एक बच्चा का बैग से एक कॉपी चुरा कर लाता है, माँ को दिखाता है। माँ कहती है कि बेटा रख दो, उस कॉपी पर तुम लिखना। अब तो उनकी बेटा जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे वो बड़ा चोर बनने लगा। अब तो बड़े बड़े चोरी करने लगा। चोरी करके घर में लाता है, माँ को देता है। माँ बहुत खुश हो जाती है। बाकी ये माँ नहीं कहती है कि बेटा चोरी करना गलत बात है, ये सब काम मत करो। वो तो बहुत खुश हो जाती है कि आज बेटा मेरा इतना बड़ा बड़ा धन लाता है कमा करे। अब तो उनकी माँ आदमी का घर में काम करना छोड़ देती है। अब अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने लगी, घर में पर पकवान खाने लगी, अच्छा अच्छा भोजन बनाने लगी। अब तो सब लोग कहने लगे कि ये तो आदमी का घर में काम करती है और फिर इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती है, इतना अच्छा अच्छा पर पकवान खाती है, इतना पैसा इन्हें कहाँ से आता है। उनकी बेटा तो अब अपना ही गांव में चोरी करने लगा। अब तो सब लोग कहने लगा कि भाई कहाँ का चोर आता है, अब हम लोग के घर घर में चोरी होने लगा है। सभी उनकी अड़ोस पड़ोस की औरत कहने लगी कि इन्हें इतना पैसा कहाँ से आता है, इतना अच्छा घर दुआर बना लिया है, हम लोग के पति इतना कमाते हैं फिर भी इतना अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकती हूँ और नहीं अपना घर को रंग चंग कर सकती हूँ। अब तो उनकी बेटा बड़ा होकर अपने ही गांव में अड़ोस पड़ोस में चोरी करने लगा। अब सब लोग कहने लगा कि भाई देखो हम लोग इतना मेहनत करके धन कमाता हूँ आज चोर आकर लूट कर ले जाता है। एक दिन सारे गांव वालों आपस में बैठकर सलाह मशवरा किया कि आज हम लोग के जागरण करना है, आज जाग कर चोर को पकड़ना है। उस औरत का बेटा का उस दिन पता नहीं था कि आज गांव वालों सब मीटिंग किया है चोर को पकड़ने के लिए। जब वो चोर देखता है कि गांव में एक भी आदमी बाहर नहीं है, सब लोग सो गया है, वो 12 बजे रात को एक घर में जाकर ढुकता है। वैसा ही गांव वालों उसको पकड़ लेता है और पकड़ कर बहुत मार मारता है। ले जाकर सभी लोग उस चोर को थाना में दे देता है। फिर सोचने लगता है कि अगर फिर वो थाना से छूट कर आ जाएगा तो फिर तो चोरी करेगा। हम सब मिलकर थाना में चलते हैं और उस चोर को फांसी मांगते हैं कि उसका फांसी होना चाहिए। थाने से बड़े साहब ऑर्डर दे देता है कि ठीक है इस चोर को फांसी होगा। फांसी का नाम सुनकर उस लड़का को माँ सभी अड़ोस पड़ोस के पैर पकड़ती है कि मेरे बेटा को फांसी मत करवाओ, मेरे बेटा को फांसी पर मत चढ़वाओ, उसे छोड़ दो। तब सभी औरत कहने लगी कि हम लोग का पति इतना मेहनत से कमाई करता है और तुम्हारा बेटा
हम लोग के धन लूट कर आ तुम अमीर बनती हो। इतना सुंदर घर द्वार बना लिया है, इतना अच्छे अच्छे कपड़ा पहनती हो, इतने अच्छे अच्छे खाना खाती हो, तुम आराम से खाना खाती हो। हम लोग के पति बेटा मेहनत सारा दिन करता है। तुम्हारा बेटा का फांसी होना ही चाहिए, अब फांसी जरूर होगा। उस चोर को मुंह पर काले कपड़ा बांध कर फांसी घर में ले जाता है। तो जो आदमी जो फांसी पर चढ़ाएगा वो आदमी उससे पूछता है, तू किसी से मिलना चाहता है? वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं अपना माँ से मिलना चाहता हूँ, मेरे माँ को बुला दो। गांव वाले जाते हैं और उनकी माँ को बुला कर लाते हैं। माँ देख कर बहुत रोती है कि मेरा बेटा को फांसी पर मत चढ़ाओ, मेरे बेटा को फांसी पर मत चढ़ाओ। बेटा कहता है कि माँ, तुम्हें रोने से अब कुछ नहीं होने वाला है, मेरा तो फांसी होकर ही रहेगा। वो आदमी कहता है कि तू अपना माँ से क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, तू अपना माँ से जल्द पूछ ले। बेटा अपना माँ से कहता है कि माँ, मेरा तो फांसी हो ही जाएगा, मेरा इच्छा है कि तुम जैसे बच्चे में मुझे आंचल से ढाक कर अपना दूध पिलाती थी, वैसे ही आज भी आंचल से मेरे सर ढाक कर अपना बुक में लगा दे माँ, एक बार लगा दे। माँ का तो पता नहीं था कि उनकी बेटा अपना साथ अपना माँ को लेकर फांसी पर चढ़ने वाला है। जब माँ अपना बेटा के पास जाती है, बेटा उन्हें भर अखबारी में पकड़ लेता है और कहता है कि माँ, तुम्हें याद है माँ कि जब तुम मुझे स्कूल में भर्ती किया तो मैं पहला दिन कलम चुरा कर लाया था, तुम्हें दिखाया भी था। तुम बोली कि बेटा कलम रख दो, इससे लिखना। फिर दूसरा दिन मैं कॉपी चुरा कर लाया, कॉपी भी तुम्हें दिखाया, तुम बोली कि बेटा रख दो, इस पर लिखना। तभी ने अगर तुम मुझे मारती पीटती तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता और नहीं आज मैं फांसी पर चढ़ता। तुम मुझे कभी अच्छा ज्ञान नहीं सिखाया माँ, और नहीं तुम अच्छा रास्ता पर चलना सिखाई। तुम तो मुझे चोर बना दिया माँ, चोर बना दिया। आज देखो तुम्हारे कारण आज मैं फांसी पर चढ़ता हूँ। भगवान ना करे कि कोई माँ अपना संतान को गलत रास्ता दिखाए, उन्हें अच्छा रास्ता दिखाए कि वो अच्छा रास्ता पर चल सके, वो अच्छा ज्ञान बुद्धि सीख सके, अपना माता पिता को पालन कर सके। तुम्हें कैसे छोड़ दूँ माँ, और तुम्हें छोड़ कर मैं फांसी पर कैसे उठ जाऊँ? तुम्हें तो मेरा साथ ही इस फांसी पर जाना होगा। अब तो वो लड़का अपना माँ का बुक में दांत बैठा देता है। माँ छटपटाने लगी, छटपटाते हुए वो फांसी पर लेकर उठ गया। माँ को प्राण भी निकल गया, बेटा भी मर गया। दोनों माँ बेटा फांसी पर चढ़ गया। फांसी पर उठने से पहले वो लड़का सभी को हाथ जोड़कर अनुरोध किया था कि मेरी माँ जैसा कोई माँ मत बनिए, अपना संतान को अच्छा रास्ता पर चलना सिखाइए, अच्छा काम सिखाइए, अच्छा बुद्धि ज्ञान सिखाइए। माँ चाहे तो अपना संतान को कुछ भी बना सकती है, वो अच्छा भी बना सकती है और गलत भी बना सकती है। माँ तो माँ होती है। ये कहानी कोई झूठा नहीं है, ये कहानी सच्चा है और मैं सच के आधार पर इस कहानी को बनाई हूँ। ये कहानी बहुत पुरानी है लेकिन सच है।